तो चलिए 18 तारीख को निफ्टी में कैसी चाल रह सकती है निफ्टी की, तो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि अब आप उसके अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्या निफ्टी में अब ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, क्या अब मंदी आ सकती है मार्केट में। अगर आप देखें 21 दिसंबर को निफ्टी ने लो बनाया था 13,131 का, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड रहा निफ्टी में, जो कि रहा 1500 पॉइंट का मूव आया और 13 जनवरी तक 1500 पॉइंट का मूव आया और 13 जनवरी को जाके इसने हाई बनाया 14,653 का। जो भी मैं प्राइस ये बता रहा हूँ आपको निफ्टी के, सारे कैश के हैं, स्पॉट प्राइस है सारे, ठीक है। स्पॉट प्राइस में मैं एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, ना कि फ्यूचर प्राइस में। तो 13,131 का लो बनाया था 21 दिसंबर 2020 को और 13 जनवरी को निफ्टी ने हाई बनाया 14,653 का। तो कम से कम 1500 पॉइंट की मूव आई निफ्टी में, एक बुलिश ट्रेंड रहा निफ्टी में। और अब आप बुलिश ट्रेंड के बाद निफ्टी में देखें तो 13 जनवरी को एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी और उसके बाद 13 जनवरी को जब हैंगिंग मैन कैंडल बनी उस दिन उसने लो बनाया 14,435 का और हाई था 14,653 का। और उसके नेक्स्ट डे 14 जनवरी को एक इनसाइड बार बनी हैंगिंग मैन में ही, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा निफ्टी, लेकिन उसने प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा निफ्टी ने। और अब आप देखें फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 15 जनवरी को जब निफ्टी में एक कैंडल बनी है, जहाँ पे ओपन हुआ था निफ्टी 14,594 और थोड़ा सा ऊपर गया था निफ्टी 10-20 पॉइंट और वहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ निफ्टी में और उसने लो बनाया 14,357 का, जो उस प्रीवियस कैंडल का लो था 14,435। वहीं पे उस निफ्टी ने क्लोजिंग दी 14,433। तो यहाँ पे उस दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो ये बेयरिश कैंडल बनी है, तो ये संकेत देती है कि अगर कल 18 तारीख को निफ्टी अगर इस कैंडल के नीचे बिलो प्राइस पे ट्रेड करता है तो यहाँ से अब बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। और अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है, कम से कम 14,650 रुपये के ऊपर जाता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। तब हम मान सकते हैं कि निफ्टी अभी भी अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है इस मार्केट में। तो 15,000 तक निफ्टी जा सकता है। अगर 14,650 को पार निकलता है निफ्टी तो 15,000 जाने के भी संकेत देता है बजट तक। अगर निफ्टी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने कैंडल बनाई थी बेयरिश कैंडल, अगर उसका लो भी तोड़ता है 14,340 का, तो 14,340 से नीचे कम से कम निफ्टी आ सकता है 14,200 का। पहला सपोर्ट रहेगा 14,200 का। अगर ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो पुट राइटर का सबसे ज़्यादा 14,200 पे है, और अगर वो भी तोड़ता है तो कम से कम निफ्टी 14,000 पे जा सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है 14,000 का। 14,000 पे भी पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है। तो आपको नज़र बना के रखनी है 14,340 पे। 340 तोड़ता है तो नीचे जा सकता है और निफ्टी कम से कम 14,200 तक, और 14,200 तोड़ता है निफ्टी तो उसके बाद उसके बाद उसे सपोर्ट मिलेगा 14,000 के आसपास। और जहाँ तक है निफ्टी को अगर 15,000 की तरफ जाना है तो उसे कोई बिग न्यूज़ चाहिए, कोई बड़ा इवेंट चाहिए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए मार्केट में बड़ी सी, जो मार्केट को कुछ पता ही ना हो, तब निफ्टी 15,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टाइम जो फियर इंडेक्स है वो भी 24 के लेवल पे है। इस टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है, ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत बड़े हुए हैं। तो इस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत गहराई हुई है कम से कम निफ्टी में। मतलब अगर मार्केट में कोई भी अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग होती है तो कम से कम इस टाइम वॉलेटिलिटी इतनी है कि 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है निफ्टी। तो इस टाइम वॉलेटिलिटी गहराई हुई है। FIIs वैसे ही ऑप्शंस के ज़रिए हैज करके चल रहे हैं। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर कोई भी इस टाइम पोजीशन लो आप या बाय करो तो इस टाइम हैज करके चलो, कोई भी पोजीशन आप अपनी लो, क्योंकि इस टाइम लोग हैज करके चल रहे हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी प्रीवियस मैंने बजट देखे हैं उस टाइम पे ये वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इस टाइम बहुत महंगी हाई पर होती है। ऑप्शन प्रीमियम्स के प्राइस भी नहीं टूटते। या तो अगर कोई भी आप नई पोजीशन बनाएगा लॉन्ग पोजीशन तो बजट के बाद देखें। अगर बजट में कम से कम कोई भी फॉल, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है बजट से, तो कम से कम ये निफ्टी नीचे अगर देखूँ तो मैं वापस भी आ सकता है निफ्टी 13,000। पहले सपोर्ट तो 14,000 तक, फिर 14,000 से लेके कम से कम नीचे 13,000 तक भी निफ्टी आ सकता है, क्योंकि उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है निफ्टी को। यहाँ पे उसने कंसोलिडेट कराओ। तो अब यहाँ पे मतलब थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है मार्केट में। आपको अब कॉन्शियस होकर ट्रेड लें थोड़ा,
हमेशा हेज करके ज़रूर चलें ऑप्शंस के ज़रिए। लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे हैं तो जब 14,650 पार निकले तभी लॉन्ग पोजीशन बना के चलें। और आपको शॉर्ट खेलना चाहते हैं, आप फास्ट गेम हो, अगर आप इंट्राडे करते हो तो 14,350 का लेवल टूटे तो उसके नीचे आप 14,200 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस वगैरह आप यहाँ पे शायद, मुझे लगता है नहीं स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, क्योंकि फिर 100 पॉइंट कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा कम से कम 200-250 पॉइंट का। तो शॉर्ट मारने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल का तो अभी तो यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है अब आने वाले 2 हफ्तों में। और ओपन इंटरेस्ट का डाटा एनालिसिस करूँ तो मैं अगर 14,500 से ऊपर जितने भी कॉल राइटर्स हैं आउट ऑफ द मनी, 14,700, 800, 14,500, इन सब पे जम के कॉल राइटिंग हो रही है। और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जनवरी की एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे है, फिर 13,500 पे है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अनुमान लगा के चल रहे हैं निफ्टी का 14,500 से 14,000 तक बजट तक। फिर बजट इवेंट नेक्स्ट एक्सपायरी में आएगा, वो है कि फरवरी की एक्सपायरी में, तो वो 1 फ़रवरी को आएगा। तब वहाँ पे डाटा पता चलेगा कि क्या रहेगा वो तो